हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी सहायक पुस्तक विज्ञान का अगला पाठ आलू अंधारी, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार जी। इस कहानी में लेखिका ने अपने जीवन के बारे में बताया है, अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बताया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि यह उनकी आत्मकथा है। बेबी हालदार बताती हैं कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। उस समय उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उन तीनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई और वह एक किराए के मकान में रहती थी। किराए के मकान में रहकर काम कर दूसरों के घरों में काम करके वह अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, जिसमें उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। बच्चों की पढ़ाई के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकती थी। उन परेशानियों के रहते हुए कि वहाँ पर जगह बहुत छोटी, आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने वाले कि वह अकेली रहती है तो क्यों रहती है, पति कहाँ चला गया, पति ने क्यों छोड़ दिया। तो इस तरह तरह की बातों से परेशान होकर, यहाँ तक कि वहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं थी और सार्वजनिक बाथरूम का प्रयोग करना पड़ता था, जिसके कारण बहुत अधिक परेशानियाँ थीं। और उन सारी परेशानियों को और अपने बच्चों को उस माहौल से बचाने के लिए उसने घर बदल लिया। घर बदलने के बाद भी परिणाम सुखकर नहीं हुआ। स्थिति वही थी कि नौकरी भी नहीं थी और नौकरी भी छूट गई तो बहुत दिक्कत होती थी घर चलाने में, किराया देने में। दूसरी ओर मकान मालिक का जो लड़का था वह आकर बहुत परेशान करता था। वह मनमानी करना चाहता था, उससे तरह तरह की बातें करना चाहता था जो कि उसे पसंद नहीं थी। वह काम ढूंढने जाती तो आस पड़ोस की औरतें तरह तरह की बातें करती। वह शाम को जब वापस आती तो कोई उससे पूछती क्या कोई काम मिला। जब वह चुप रह जाती तो दूसरी उसे सांत्वना देती, अरे मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इस तरह की और तरह तरह की बातें, उसके पति ने उसे क्यों छोड़ दिया, वह अकेली क्यों रहती है, तरह ऐसी उसकी निजी मामलों में वह इस तरह के प्रश्न करती कि जो उसे अच्छे नहीं लगते। जैसे तैसे वह अपना समय बिता रही थी। उसके पास काम नहीं था, इसलिए उसने अपने जान पहचान के एक व्यक्ति से भी कह रखा था कि यदि उसे किसी काम का पता चले तो वह उसे काम के बारे में बता दे। एक दिन की बात है, वह दोपहर में अपने बच्चों को खिला पिलाकर सुलाकर वह भी सो रही थी। तभी उसकी जान पहचान का जो व्यक्ति था सुनील, वह आता है और दरवाजे पर खटखटाता है। जब वह जाती है तो उससे बताता है कि क्या तुम्हें कोई काम मिला। वह कहती है नहीं। तो कहता है आओ मेरे साथ चलो। वह उसे लेकर एक घर में जाता है। उस घर में जाकर वह बातचीत करती है काम के बारे में, तो पता चलता है कि उस घर के जो मालिक हैं वह और उनके बच्चे ही रहते हैं। उनकी पति की मृत्यु हो चुकी है। काम की बात हो जाती है। वह बातों में जब पैसों की बात आती है तो वह उसे बताते हैं कि वह पिछले काम वाली को इतने रुपए दे रहे थे। जब पैसों की बात आती है तो जो बेबी है वह चुप रह जाती है और इंतज़ार करती है शायद वे दोबारा पैसों की बात करें, लेकिन वे पैसों की कोई बात नहीं करते और अगले दिन से उसे आने के लिए कह देते हैं। बेबी अगले दिन जब आती है तो देखती है कि सुबह के समय जो मालिक है वह पौधों को पानी दे रहे थे। वह उनके साथ वह अंदर जाती है तो तभी पता चलता है कि एक बूढ़ी सी औरत, वह भी बंगाली थी, वह अंदर से आती है और बेबी को गालियाँ देते हुए चली जाती है। बेबी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और काम करता है, यदि ऐसा होता तो मैं मना कर देती और अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, तुम ही बात कर सकती हो। वह महिला उसे भला बुरा कहते हुए चली जाती है। बेबी अंदर जाती है और काम को समझ लेती है। काम समझकर वह वहाँ काम करना प्रारंभ कर देती है। काम करने के दौरान स्थिति यह होती है कि वह सुबह वहाँ सारा काम करके घर आती है, अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाती है और उसके बाद अपने घर के सारे काम करती है। इसी तरह समय बीतता रहा और जो जिनके घर वह काम करती थी वह एक भले व्यक्ति थे और वह उन्हें तातुश कहकर बुलाते
करती है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे भी उन्हें तातुश कहकर बुलाते थे और तातुश उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे, इसलिए वह भी उन्हें तातुश कहकर बुलाती थी। बेबी उनके घर का कार्य इस तरह करती थी कि उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत का या किसी भी काम को कहने का अवसर ही नहीं आता था। वह उसे घर की तरह काम करती थी और अच्छे से काम करती थी। कभी कभी तातुश को आश्चर्य होता था कि वह इतना सारा काम कैसे कर लेती है और इतने अच्छे तरीके से। कभी कभी वह कहते कि बेबी, क्या तुम काम करते हुए थकती नहीं, या आओ यहाँ बैठो और कुछ देर बातें करो। वह उसे पास बिठाकर कुछ बातें करते रहती। जब बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि बेबी के बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो वह बेबी के बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था करते हैं। पास में ही एक सरकारी स्कूल में बात करके बेबी के बच्चों का दाखिला करा देते हैं। और स्थिति ऐसी हो गई कि बेबी के बच्चे जब स्कूल से आते तो वह उन्हीं के घर आते वह उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देते और उसके बाद वह अपनी माँ के साथ अपने घर जाते। शाम को अपने घर का काम निपटाकर वह उन्हें पढ़ाने बैठ जाती। उन्हें पढ़ा लिखा कर वह खिला पिलाकर सुला देती। इस तरह का दिन बन गया था। एक दिन की बात है कि बेबी जब घर पहुंचती है तो उसके बच्चे रो रहे होते हैं। घर का सारा सामान बाहर बिखरा हुआ होता है और पता चलता है कि उन लोगों ने उसके घर का सारा सामान या उसके आसपास के लोगों का सारा सामान बिखेर दिया, क्योंकि उन्हें वह जगह खाली करानी थी, वह बस्ती खाली चाहिए थी, इसलिए ऐसा कर दिया। बेबी और उसके बच्चे रोने लगे। बेबी वहीं बैठ गई। सारा सामान बिखरा हुआ था। आसपास के घरों के जो लोग थे उनमें पुरुष थे और वे सभी पुरुष अपना सामान समेटकर दूसरे घर की व्यवस्था करने चले गए थे, लेकिन बेबी निसहाय सी लाचार बैठी हुई थी, रो रही थी अपने बच्चों के साथ। पास के ही एक पड़ोसी ने उन्हें सांत्वना दी और बेचारा शाम से रात हो गई थी, उनके पास बैठा रहा और किस तरह बेबी ने रोते हुए पूरी रात गुजार दी। उस समय उसके बाद वह जो उसका साथी था जिसने उसे काम दिलाया था, वह उसे मिलता है और वह उसे बताती है। तो वह कहता है कि तुमने अब तातुश से बात क्यों नहीं की अपने रहने की? तो वह कहती है तातुश ने पहले भी शायद इस बात का जिक्र किया था, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं उनसे ये कह सकूं कि मैं उनके घर में रहने के लिए जगह चाहती हूँ। वह उसे साथ लेकर उनके घर जाता है। उनकी जान पहचान का व्यक्ति था। वह जाता है, वह अंदर जाता है और तातुश से कुछ बात करके वापस आ जाता है। तातुश बाहर आते हैं और उससे कहते हैं कि बेबी, तुम अपना सामान लेकर यहाँ रहने कब आ रही हो? बेबी उनसे कहती है कि जब आप कहें। तो कहते हैं तुम अभी अपना सामान लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे तो तुम्हें कल शाम को ही यहाँ आ जाना चाहिए था। रात भर तुमने सड़क पर बच्चों के साथ क्यों गुजारी, लेकिन तुम अभी अपना सामान लेकर आ जाओ। बेबी रिक्शा में सारा सामान भरकर अपने बच्चों के साथ तातुश के घर आ जाती है। तातुश ने ऊपरी मंजिल पर एक कमरा खाली कर दिया था जिसमें बेबी ने अपना सामान रख लिया और बेबी वहाँ पर बच्चों के साथ रहने की व्यवस्था करने लगी। बेबी जब नीचे आती है तो तातुश उससे पूछते हैं कि तुमने कुछ खाया या बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं? तो वह कहती है कि मैं खाने की ही व्यवस्था कर रही थी और बच्चों के लिए और सब सामान सही कर रही थी। तो वह कहते हैं कि यदि तुम आज खाना ना भी बनाती तो चल जाता, क्योंकि जो सुबह तुमने खाना बनाया वह रखा है, वह तुम बच्चों को खिला दो। और जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अब तुम हमें शाम को ताज़ा खाना बनाकर खिला दिया करो, क्योंकि अभी तक तो हम वही खाते थे जो तुम सुबह बनाकर जाती थी। बेबी भी इस बात के लिए सहमत हो जाती है। अब बेबी अपने बच्चों के साथ ऊपर के कमरे में रहती है और तातुश और उनका बेटा नीचे रहते हैं। तातुश का एक बेटा बाहर रहता था। वह भी अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए वहाँ आया हुआ था। स्थिति यह थी कि तातुश के बेटे के जो दोस्त थे वह बेबी से बहुत घुल मिल गए थे और उससे अपनी आवश्यकताओं को कहते रहते थे, लेकिन तातुश का बेटा इतना झिझकता था कि वह कभी अब उससे चाय बनाने तक के लिए नहीं कहता था। यदि बेबी पूछती थी कि चाय बना दूँ तो वह हाँ या ना में जवाब देता था। बेबी को वह घर अपना सा लगने लगा था और उसके बच्चे भी बहुत खुश थे। अब उसके बच्चों को प्रतिदिन आधा लीटर दूध भी मिलने लगा था और वह जो भी कुछ खाने का सामान होता, नीचे यदि अधिक होता तो तातुश उसके बच्चों को दे देते। बहुत अच्छे तरीके से उनका जीवन चल रहा था। उसकी बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी। तातुश का बड़ा बेटा
कहीं बाहर दूसरी जगह काम करता था। पैसे की तंगी के कारण बेबी ने अपने बेटे को कहीं काम पर लगा दिया था। कुछ लोग उसे काम के लिए ले गए थे, लेकिन अब बेबी उससे मिलने के लिए व्याकुल थी, लेकिन बेबी उससे मिल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसे उसका पता नहीं मालूम था। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में जब तातुश को पता चलता है, तो तातुश कहते हैं कि क्या तुमने उनसे उनका पता या फ़ोन नंबर नहीं लिया? तो वह कहती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनकी मेडिकल की दवाइयों की दुकान है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। जो पता उन्होंने दिया था, वह उस पते पर मैं गई तो वह वहाँ नहीं रहते थे। तातुश परेशान हो जाते हैं। कुछ देर तक वह कुछ सोचते रहते हैं और उठकर बाहर चले जाते हैं। कई घंटे बाद वे बाहर आते हैं और फ़ोन मिलाते हैं। तब बेबी से कहते हैं, लो बेबी बात करो। बेबी जब बात करती है तो वो पूछती है कि किससे बात करनी, कहते हैं पहले बात तो करो। बात करती है तो उसे पता ही नहीं, समझ नहीं आता कि यह आवाज़ किसकी है। कुछ देर बाद देखने के बाद पता चलता है कि वह आवाज़ उसके बेटे की थी और वह बेटे से बात करती है। बेटे से बहुत खुश होती है बात करके और तातुश से कहती है कि अब वह अपने बेटे को वापस लाना चाहती है, लेकिन तातुश उस पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते। आखिर एक दिन बेबी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है कि तातुश मुझे और मेरे छोटे दोनों बच्चों को रखने के लिए तो तैयार है, सारे खर्चे करने को तैयार है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो मेरे बड़े बेटे को यहाँ क्यों नहीं लाना चाहती। तब वह तातुश एक दिन उससे कहते हैं कि अब तुम अपने बेटे के लिए कोई और काम ढूंढो और उसको भी अपने साथ रखो। बेबी का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है कि बेबी तातुश के घर में सफाई का काम कर रही थी और वह अलमारी में रखी किताबों को झाड़ पोंछ रही थी। अचानक से तातुश आते हैं। वो देखते हैं कि बेबी एक किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उस चीज़ को देखकर उस समय तो वह शांत चले जाते हैं, लेकिन बाद में वह उसे एक कॉपी, डायरी और एक पेन देते हैं कि तुम अब इसमें लिखा करो। अब वह धीरे धीरे लिखती है। जो भी वह लिखती है वह तातुश अपने मित्रों को, जेठू, एक उनके मित्र थे जिन्हें वह जेठू के नाम से संबोधित करते थे, एक उनकी मित्र थी, तो वह उन लोगों को उनकी उसका लिखा हुआ जो भी कुछ वह लिखती थी वह भेजते थे। वह उनको पढ़कर उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे कि बेबी लिखती बहुत अच्छा है। कुछ कारणवश बेबी ने कुछ दिन तक नहीं लिखा, तो उन लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से बेबी से कहा कि तुम लिखो, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकती हो, तुम आशापूर्णा देवी बन सकती हो। तुम जिस तरह आशापूर्णा देवी कठिनाइयों में जीवन बिताते हुए एक महान लेखिका बनी, उस तरह तुम भी कठिनाइयों में भले ही जीवन बिता रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है जिसके आधार पर तुम बहुत कुछ और बहुत अच्छा लिख सकती हो। बेबी ने उन सबके प्रोत्साहन के आधार पर लिखना प्रारंभ किया। लिखती रही और कुछ समय की बात है कि लिखने के बाद वह तातुश को दिखाती और तातुश उसे अपने मित्रों को भेज देती। तातुश के मित्रों में से ही किसी एक मित्र ने उस बेबी के द्वारा लिखी गई सारी चीज़ों को एक किताब के रूप में छपवा लिया। और एक दिन की बात है कि बेबी चाय बनाने के लिए रसोई में गई, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे की घंटी बजने पर तातुश उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं। वह दरवाज़ा खोलती है तो एक बच्चा खड़ा होता है और वह बच्चा कहता है कि ये आपके यहाँ का पार्सल है और हमारे कुरियर वाला हमारे यहाँ दे गया था। वह उस पार्सल को लेकर अंदर आती है और तातुश को दे देती है। तातुश उसको पढ़ते हैं तो कहते हैं, बेबी यह तो तुम्हारे ही लिए है, तुम इसे खोलो। वह उसे खोलकर देखती है, लेकर रसोई में चली जाती है। रसोई में देखती है कि उस किताब कागज़ के कवर को जब वह खोलती है, अंदर एक किताब निकलती है जिस पर लिखा था आलो अंधारी और नीचे उसका नाम छपा था बेबी हालदार। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित भी होती है और प्रसन्न भी होती है और वह वहाँ से दौड़ी दौड़ी अपने बच्चों के पास जाती है और बच्चों को दिखाती है कि देखो मेरी किताब छपी है। इतना सुनकर बच्चे भी हैरान और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह भी देखती है और कुछ क्षणों बाद उसे ध्यान आता है कि वह भी कितनी मूर्ख है कि वह किताब लेकर अपने बच्चों के पास दौड़ी चली आई और तातुश के पास नहीं गई। वह तातुश के पास जाती है और तातुश को वह किताब दिखाती है कि उसके नाम की किताब छपी है आलो अंधारी के नाम से और जिसकी लेखिका की जगह उसका नाम छपा है। तातुश उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि यह सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है, तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। यदि तुम इसी तरह लेखन कार्य करती रहोगी तो जीवन में अनेकों ऊंचाइयों को हासिल करोगी।
तो इस तरह हम यह लेखिका इस कहानी के माध्यम से या अपनी आत्मकथा के माध्यम से हमें यह बताना चाहती हैं कि यदि व्यक्ति को परिस्थितियाँ और सहायक लोग अच्छे मिल जाएं तो कोई भी साधारण सा व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। जिस समय वह परेशानी में थी, उसके माता पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, उसके भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उस समय वह तातुश उसके लिए एक सहायक के रूप में साबित हुए और उन्होंने उसके जीवन को एक नया रूप दे दिया। उसे एक लेखिका के रूप में सफल जीवन बिताने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और वह एक सफल लेखिका बनी, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। हम देखते हैं कि बेबी हालदार एक सफल लेखिका के रूप में बहुत लंबे समय तक सबके सामने रहेंगी। यदि लेखिका को तातुश का साथ ना मिला होता तो उनकी जीवन में कोई भी बदलाव ना आता। पता नहीं वह किस तरह का जीवन बिताती, उनके बच्चे पढ़ लिख पाते या नहीं, उनके जीवन में सुधार हो पाता या नहीं, उनका जीवन किस तरह बीतता और कितना बुरा बीतता, इसके लिए हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इस तरह तातुश के संपर्क में आकर उन्होंने अपना जीवन एक नए रूप में इस संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तातुश ने उन्हें बेटी माना और बेटी के रूप में उनके जीवन को सफलता का मुकाम दिया। धन्यवाद।